अब टैक्स चुकाना है, वहां कितने लोग सत्य बोलते होंगे टैक्स के मामले में? टैक्स चुकाना है तो एकदम सही टैक्स कितने लोग चुकाते होंगे? वहां भी तो झूठ झूठ पे चल चल सकता है। और लेने वाले कितना सच्चाई से आगे पहुंचाते होंगे? कई बातें हैं। एक राजा था, मंत्री पास में बैठा था। तो राजा ने कहा, रे मंत्री, इतना बड़ा नगर है हमारा, इतने लोग रहते हैं, इतनी दुकानें, इतना व्यवसाय, इतना उद्योग है, हमारी राजधानी है ये तो यहां यह टैक्स राजस्व इतना कम क्यों आता है? क्या बात है? मैं देखता हूं, कई बार जाता हूं, कितने उद्योग, इतनी दुकानें, इतने बड़े बड़े बाजार हैं, तो राजस्व भंडार बहुत कम आ रहा है, इसका क्या कारण है? तुम ध्यान दो, इतना कम क्यों आता है? मंत्री चूंकि काम देखता था ज्यादा, तो मंत्री बोला, महाराज क्या बताऊं? तो बताओ, तुम मंत्री हो तो तुम बताओ क्या कारण है। आज नहीं, कभी मौके पर बताऊंगा क्या कारण क्या है राजस्व कम आने का। ठीक है, बताना। अब मंत्री ने एक योजना बनाई, एक प्रोग्राम बनाया, एक युवकों का एक सम्मेलन बुलाया। 1000 युवक उसमें आमंत्रित हुए, 1000 के 1000 आ भी गए। बड़ा मैदान था और 1000 युवकों को पंक्तिबद्ध, मानव श्रृंखला पंक्तिबद्ध सबको यू के आकार में खड़ा किया गया। और राजा से का, आज आपके सानिध्य में प्रोग्राम होगा। क्या प्रोग्राम है? युवा सम्मेलन है। कितने बजे? कि शाम को 4 बजे। ठीक, व्यवस्था कर लो, आ जाऊंगा, व्यवस्था कर लो सारी। तो समय हुआ, उस मैदान में राजा के लिए बहुत बड़ा आसन लगाया गया। राजा बैठा। युवक भी बड़े खुश थे कि हमारे प्रोग्राम में राज्य के राजा खुद अध्यक्षता करने, सानिध्य देने आए हैं। कुछ गीत आदि हुए। बाद में मंत्री ने कहा कि अब गीत हो गए, एक छोटी सी एक क्रिया करनी है। एक मैं 5 किलो की हिम बर्फ, भाटा बर्फ, हिमखंड है 5 kg की, वो मैं पहले युवक के हाथ में दूंगा, पहला दूसरे युवक के हाथ में, दूसरा तीसरे, यूं चलते चलते 1000वें युवक के हाथ में वो शिलाखंड, हिम शिलाखंड आएगा। वो फिर मुझे देगा, मैं राजा के हाथ में उसको अर्पित करूंगा। ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसे बोले खेल मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है साहब, मंत्री की तैयारी थी, व्यवस्था थी। 5 kg की वो भाटा बर्फ ना, भाटा बर्फ, हिमशिला, हिमखंड, वो इतना बड़ा था। वो मंत्री पहले, कर्मचारी आया, पहले युवक के हाथ में उसको थमाया, आगे चलाओ। दूसरे के हाथ में गया, तीसरे के हाथ में गया, चलते 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 1000वें युवक के हाथ में आया। और फिर 1000वें युवक से मंत्री के हाथ में आया और मंत्री ने राजा के हाथ में देख, महाराज आरोगाइए, बर्फ खाइए, बर्फ आ जाइए। राजा ने कहा, रे शुरुआत में इतना बड़ा, अब तो छोटा सा रह गया, छोटा सा। ये क्या हुआ कि अंदाजा, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है। तो जवाब क्या हुआ कि अंदाजा देखो ना, शुरुआत में 5 kg का था यह हिमखंड, हाथों में जाते 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 अब 1 kg का भी शायद नहीं रहा, वो इतना कम हो गया, यानी वो बर्फ पिघल गई है। तो महाराज, हमारे राज्य में राजस्व का यही हालात है। क्या बात है कि पहले तो उद्योगपति लोग हैं, वे पूरा टैक्स चुकाते ही नहीं है, काफी तो वो चुकाते ही नहीं है, बहुत कम चुकाते हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात महाराज, हमारे अफसरों के, उद्योगपतियों की मिली भगत सी हो जाती है। थोड़ा अफसरों के जेब में आ जाता है, वो उनको कम में काम चला देते हैं। अब जितना थोड़ा आया है ना, थोड़ा, अब वो फिर कई ऑफिसों में जाता है कि उस ऑफिस में, उस ऑफिस, फिर आखिर हमारे भंडार में आता है। तो आगे से आगे थोड़ा 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 वो कम होता जाता है, थोड़ा थोड़ा रख लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा कम करके दिया जाता है। तो जब तक आपके पास, यानी हमारे भंडार में पहुंचता है,
तो वो पैसा बहुत कम रह जाता है। तो यह राजस्व की, जैसे बर्फ पिघलती पिघलती इतनी छोटी हो जाती है, तो राजस्व मूल तो देने वाले भी कम ही देते हैं, फिर वो कुछ कई जगह होते होते बहुत कम रह जाता है। यानी जनता से सरकार के पास पहुंचते पहुंचते वो टैक्स कम रह जाता है। अब दूसरी बात,